यार पता है आज चाय बनाते बनाते ना दिमाग में हज़ारों चीज़ें आ रही थी मेरे कि 2025 शुरू हो गया है। और इस 2025 में क्या रेजोल्यूशन लेना है, क्या चीज़ें करनी है लाइफ में। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे लाइफ में समझ आई कि हमें अगर कुछ करना है लाइफ में तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा विल पावर को मजबूत, और वो करने की हिम्मत लानी होगी जो हमने अभी तक नहीं किया होगा। क्योंकि लाइफ जो है ना मेरे हिसाब से शुरू होती है जब हमारा कंफर्ट जोन एंड होता है, जब हम अपने कंफर्ट से बाहर आते हैं। और दो ही चीज़ें होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमें डिफ़ाइन करती हैं। पहला हमारा पेशेंस, जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती है जिसे हम अचीव करना चाहते हैं। और दूसरा हमारा एटीट्यूड, जो हम उस वक्त रखते हैं जब हम किसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर ये दो चीज़ें हैं ना भाई आपके पास, तो आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। और पता है सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आता है ज़िंदगी में? सबसे ज़्यादा मज़ा वो काम करने में आता है जब कोई भी इंसान इस दुनिया में तुम्हें ये कहता है ना यार कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो। तो वो काम तो तुम्हें ज़रूर करके दिखाना होता है कि यार नहीं, मैं ये कर सकता हूँ। और इसका सबसे सटीक एग्जांपल दूँ आपको, जब कोई नदी बहती है ना उसके किनारे चारों ओर पत्थर होते हैं। और आपने ध्यान से देखा होगा कि नदी के पानी से वो पत्थर कट जाते हैं। जो रॉक्स पड़ी होती हैं वहाँ उनके अलग अलग शेप आते हैं। पता है ये थॉट और एक ये इमेजिनेशन मेरे दिमाग में आज सुबह आई और मुझे लगा कि अगर पानी परसिस्टेंटली बहता रहता है तो वो अगर रॉक को कट कर सकता है, तो हम अगर परसिस्टेंटली मेहनत करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम सक्सेसफुल ना हो या हम उस चीज़ को ना अचीव कर पाएँ। इट्स जस्ट दैट कि हम अपनी परसिस्टेंस, अपने डेडिकेशन और हार्ड वर्क को कहीं ना कहीं कम कर देते हैं, या हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, या हम रुक जाते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी कमी होती है जो हमें कभी नहीं करना होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो होती है कि नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम, कि इट विल टेक टाइम टू अकम्प्लिश। टाइम विल पास एनी वे, क्योंकि जो टाइम है इट विल पास एनी वे। सो हमें अपने ड्रीम को पूरा करना है, अगर अकम्प्लिश करना है तो हमें टाइम देना पड़ेगा। विदाउट स्पेंडिंग टाइम हम नहीं कर सकते। और अगर इफ़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू, यू विल फाइंड अ वे। आप रास्ता फाइंड कर लोगे, अदरवाइज यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज़। सो इट्स एज सिंपल एज दैट जो मुझे समझ आया। इफ़ पीपल अराउंड यू आर नॉट लाफिंग एट योर गोल्स, अगर तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं ना, अगर वो तुम पे हंस नहीं रहे, यू नो दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट यू, इसका मतलब तुम्हारे सपने, तुम्हारे ड्रीम्स बहुत छोटे हैं। और इसका मतलब तुम सही नहीं कर रहे हो। इट मीन्स यू हैव टू मेक योर ड्रीम बिगर। तुम्हें बहुत महान बनने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा महसूस होता है। यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट तुम्हारी जो शुरुआत होती है, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। तुम्हें शुरू करना पड़ेगा महान बनने के लिए। तो यार सबसे पहली चीज़ मुझे लगती है ना कि हम शुरू ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो क्या सोचेगी, ये क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा। नहीं, हमें सिर्फ ये सोचना है कि हम इस ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं। एंड ओनली मंत्रा आई थिंक इज़, इफ़ यू वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ, टाई इट टू अ गोल, नॉट टू पीपल और थिंग्स। आप अपने लक्ष्य से बंधो, उसकी तरफ डेडिकेशन दिखाओ। और ये साल 2025 मैं इसी तरीके से शुरुआत करूँगी, और आप सबके लिए भी यही मोटिवेशन रखती हूँ मैं। क्योंकि लाइफ ना हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा देता है, तो आपको खुश रखना खुद को वो आपके ही हाथ में है। तो किसी भी चीज़ पे, किसी भी व्यक्ति पे जस्ट डोंट डिपेंड ओनली ऑन योर गोल्स, योर इमोशंस एंड योर फीलिंग्स। क्योंकि हम जो है ना वो हमने खुद चूज़ किया है। बिकॉज आई बिलीव आई एम नॉट वॉट हैपन टू मी, आई एम वॉट आई चूज़ टू बिकम। मैं वही हूँ जो मैंने खुद से चूज़ किया है कि मैं बिकम करूँ, और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकती इसके लिए। और अगर आप इंटायर सी को देखो, इतना सारा पानी होता है उसके पास, फिर भी एक शिप वहाँ पे सिंक नहीं कर जाता, सब तब तक जब तक पानी शिप के अंदर नहीं जाता। ये एक और एग्जाम्पल है जो आपको ये सिखाता है कि जो इस दुनिया की निगेटिविटी है ना वो आपको नीचे पुल डाउन नहीं कर सकती जब तक कि आप उसे अपने अंदर समाने नहीं देते हो। यानी कि an entire sea of water can't sink a ship unless it gets inside the ship. Similarly, the negativity of the world can't put you down unless you allow it to get inside you. So main thing is हम उसको अलाउ करते हैं, हमें वो नहीं करना है अपनी लाइफ में, उस नेगेटिविटी को अलाउ नहीं करना है अपनी लाइफ में।
तो हम डूब ही नहीं सकते। और जो बहुत बड़े माइंड्स होते हैं ना, वो आइडियाज़ डिस्कस करते हैं। जो एवरेज लोग होते हैं वो छोटे छोटे इवेंट्स में ही फंस जाते हैं, हम छोटी मोटी चीज़ों में ही फंस जाते हैं। जो बहुत छोटे दिमाग होते हैं वो डिस्कस करते हैं लोगों के बारे में, उसने ये किया, उसने ये किया। तो सबसे बड़ी चीज़ जो हमें दिमाग में रखनी है, जो हमें आज तक सिखाया गया है, ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज़, एवरेज माइंड्स डिस्कस इवेंट्स एंड स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपल। सो नाउ यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डिस्कस। यू वांट टू बी अ ग्रेट माइंड, एवरेज माइंड और अ स्मॉल माइंडेड पर्सन। उसी हिसाब से आपकी लाइफ का प्रोग्रेशन उस तरफ जाएगा। एंड कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितना धीमे चलते हो। हमने वो टॉर्टोइज और खरगोश की कहानी तो सुनी ही होगी। इट डज़ नॉट मैटर हाउ लॉन्ग यू गो, एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मंजिल कितनी दूर हो, कितनी लंबी हो, लेकिन हमें बिना रुके चलते रहना है। हमारे कदम छोटे हो सकते हैं, हमारी स्पीड कम हो सकती है, बट हमें रुकना नहीं है। जहाँ हम रुके वहीं पे हम फेल हो गए। हम तब तक फेल नहीं होते हैं जब तक हम चलना बंद नहीं करते हैं। और एक बात तो मान लो यार, हार्ड वर्क जो है ना, वो बीट कर देता है टैलेंट को। सो हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजेंट वर्क हार्ड। जब टैलेंट काम नहीं आता ना, वहाँ हार्ड वर्क काम आता है। और अगर तुमने हार्ड वर्क किया है ना, तो यार तुम सक्सेसफुल हो ही जाओगे। ज़रूरी नहीं है कि तुम टैलेंटेड हो, बट हार्ड वर्किंग होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। और जो हमारी स्किल्स होती हैं ना, जो हमारे मन में डाउट्स आते हैं ना कि ये स्किल ठीक है या नहीं, यार मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं, जो डाउट्स होते हैं ना हमारी लाइफ में, वो हमारे ड्रीम्स को मार देते हैं। डाउट किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। कहने का मतलब ये है, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे दिमाग में डाउट्स होते हैं ना, वो हमारे सपनों को मार देते हैं। जबकि एक्चुअल फेल तो हम हुए ही नहीं, एक्चुअल फेलियर तो हमारा हुआ ही नहीं। एक्चुअल फेलियर हमारा तब होता है जब हम अपने दिमाग में डाउट्स ले आते हैं कि हम ये चीज़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो हमें ये चीज़ अपने दिमाग से निकालनी है इस साल आगे बढ़ने के लिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और पहला स्टेप हमारा कहीं भी पहुंचने का, द फर्स्ट स्टेप टू गेटिंग एनीवेयर, ये डिसाइड करना कि जहाँ तक हम अभी नहीं पहुँचे हैं मगर हम वहाँ जाना चाहते हैं। इट मीन्स द फर्स्ट स्टेप टू गेटिंग एनीवेयर इज़ डिसाइडिंग यू आर नो लॉन्गर विलिंग टू स्टे वेयर यू आर। मतलब आप पहला स्टेप तब डिसाइड करते हो जब आप डिसाइड कर रहे हो कि मैं इस जगह से और नहीं रहना चाहता, मैं इससे आगे बढ़ना चाहता हूँ या आगे बढ़नी चाहती हूँ। और मुझे समझ में आता है कि यही वो पहली चीज़ है ना, जिससे हम अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलते हैं। और एक बार आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल गए ना, तो आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। और सिर्फ जानना ही काफ़ी नहीं है, हमें उसको अप्लाई भी करना है। विलिंगनेस इज़ नॉट इनफ, क्योंकि कहते हैं ना, विलिंगनेस इज़ नॉट इनफ, वी मस्ट डू। नोइंग इज़ नॉट इनफ, वी मस्ट अप्लाई। हमें उसे अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना है। और अगर हम डिप्रेस्ड हैं और हम पास्ट में जी रहे हैं, हम में से आधे से ज़्यादा लोग किसी ना किसी वजह से डिप्रेस्ड होते हैं। और मैं भी अपनी लाइफ में अभी बहुत ही रिसेंट इस इवेंट से बाहर आई हूँ। और अगर आप एंग्शियस हो तो आप फ्यूचर में रह रहे हो, डिप्रेस्ड हो तो पास्ट में रह रहे हो। आधे से ज़्यादा लोग जिनके लाइफ में इंसिडेंट्स होते हैं वो पास्ट में फंस जाते हैं। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें एंग्जाइटी देती हैं, हमें एंग्शियस करती हैं, तो हम फ्यूचर में रहना शुरू कर देते हैं, हम इमेजिन करना चाहते हैं। बस अगर आपको पीस चाहिए ना, इफ़ यू वांट टू लिव एट पीस, इफ़ यू आर एट पीस, यू आर लिविंग इन प्रेजेंट। हमको वो करना है, हमको प्रेजेंट में जीना है, ना ही फ्यूचर में, ना ही पास्ट में। क्योंकि ना ही डिप्रेशन हमारी सल्यूशन है प्रॉब्लम का, ना ही एंग्जाइटी। एक साल बाद आज से हम विश करते होंगे या हम सोचेंगे कि यार काश मैंने ये चीज़ पहले समझ ली होती। कोई बात नहीं, इतने सालों तक नहीं समझी ना, इस साल समझेंगे। और हमेशा याद रखना यार, जो भी चीज़ों को शुरू करता है ना, जो मास्टर होता है वो बहुत बार फेल करता है जिससे पहले कि उसकी बिगनिंग शुरू होती है। वैसे ही हम इंसान हैं, तो एक बार में तो कभी सक्सेस नहीं मिलती है यार, किसी को नहीं मिलती है। तो हम कहते हैं ना, मास्टर हैज़ फेल्ड मोर टाइम्स देन द बिगनर हैज़ एवर ट्राइड। कि जो मास्टर होता है ना किसी चीज़ का, उसने हज़ारों बार फेलियर देखा होगा, जितना कि हमने शुरुआत भी नहीं की होगी। तो वही शुरुआत इस साल अपने जीवन में लाने की कोशिश करिए गाइस। और मैं भी यही सारी इम्प्लीमेंटेशन करूँगी अपनी लाइफ में। और सबसे बड़ी एक्टिविटी जो होती है हम लोग सबसे ज़्यादा अवॉइड करते हैं क्या?
अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी को लेना, क्योंकि हमें डर लगता है, हमारे मन में एक फ़ियर होता है। इस साल ना चलिए मिल के उस फ़ियर को ओवरकम करते हैं। दैट इज़ दैट फ़ियर। द एक्टिविटी यू आर मोस्ट अवॉइडिंग कंटेन्स योर बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ से हम सबसे ज़्यादा डर रहे होते हैं ना, शायद वही हमारी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन हम डर के बैठ जाते हैं। तो वर्ल्ड चेंज होगा हमारे एग्जाम्पल से, हमारे ओपिनियन से नहीं। मेरा ओपिनियन क्या है, मैं क्या सोचती हूँ, उससे नहीं चेंज होगी दुनिया। अगर वाकई में हम इस वर्ल्ड में चेंज लाना चाहते हैं ना, तो हमें एग्जाम्पल बनना होगा। जब हम एग्जाम्पल बनते हैं ना, तो लोग हमको फॉलो करते हैं। और ये 2025 ना, हम सब लोग इतने सारे लोगों को, इतनी सारी चीज़ों को देख रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें होने वाली हैं। सो फर्स्ट थिंग इज़ हमें उसे इम्प्लीमेंट करना है। दूसरों को ट्रेन करने से पहले आपको खुद पे सेट करना है एग्जाम्पल, और ना ही सिर्फ उसे ओपिनियन बना के छोड़ देना है। और सबसे बड़ी चीज़, हर एक मिनट जो हम अपने आप को ट्रेन करते हैं, हमें अपने आप को हार्डवर्क करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है, हम क्विट कर देते हैं। तो हमें क्विट नहीं करना है। हमें सफरिंग होगी, बट उस सफरिंग के बदले हम अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ बहुत आराम से जिएंगे। So I'll tell you, we people hate every minute of training, but I say don't quit. Suffer now and live rest of your life as a champion. Suffer now. आज झेल लो यार, बच्ची कुची ज़िंदगी तो चैम्पियन की तरह जियोगे ना, तो आज सफ़र कर लो ताकि कल की लाइफ अच्छी हो। इतनी शक्ति रखनी है हमें कि कोई हमें फेंक दे उठा के, सारी चीज़ों के प्रॉब्लम्स के बीच में हम रिटर्न करेंगे लीड करते हुए। क्यों? क्योंकि हमें इमर्ज करना है एज ए लीडर, लीडिंग द पैक, लीडिंग द टीम। और आप अगर कहते हो ना वक्त नहीं है, अगर आपके पास वक्त नहीं है ना कि आप अपनी लाइफ की चीज़ों को क्रिएट कर सको, तो हम ये फोर्स कर दिया जाएगा कि हम दूसरों की लाइफ की चीज़ों पे टाइम स्पेंड करें और डील करें वो ज़िंदगी जो हमें नहीं चाहिए। आपने सुना होगा, अगर हम अपने ड्रीम्स को पूरा करने में इन्वेस्ट नहीं करते हैं ना, तो अल्टीमेटली हम दूसरों के ड्रीम में अपनी लाइफ को इन्वेस्ट कर देते हैं उसे पूरा करने के लिए। तो इट्स टाइम कि हम जगें और अपने ड्रीम्स और अपने सक्सेस की तरफ आगे बढ़ें। और जब हम सक्सेस होने के लिए इतना ज़्यादा तड़प रहे होते हैं, इतना ज़्यादा तड़प रहे होते हैं, सो इट मीन्स कि मतलब हम उस चीज़ को कर कर ही मानेंगे, कर कर ही मानेंगे। और जब आप सक्सीड करना चाहते हो ना, तो आप इतना ज़्यादा पैशनेट हो कि आप जो एक एक सांस ले रहे हो ना, ऐसा महसूस होना चाहिए कि ये सांस भी ना मैं सक्सेसफुल होने के लिए ले रहा हूँ। और ये चीज़ तब आती है ना अंदर से, जब कोई कहता है नहीं यार तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा। नहीं, इट डजेंट मीन कि हम कर नहीं सकते। ये सिंपली मतलब कि वो ये कहना चाह रहे हैं हम उनके बिना नहीं कर सकते, पर ऐसा नहीं है। आज जो हम करेंगे या कल जो हम करेंगे, वो सब कुछ हम कर सकते हैं जो हमें लगता है हम नहीं कर सकते। क्योंकि अगर कोई दूसरा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकता है, वो भी कर सकती है। सो एक सिंगल फेलियर को कभी अपनी फाइनल डेस्टिनेशन या फाइनल डिफीट से मत कंपेयर करना। ये लाइन मेरी हमेशा याद रखना अपने दिमाग में। नेवर कन्फ्यूज़ अ सिंगल डिफीट विथ अ फाइनल डिफीट। ऐसा नहीं होता है, बिकॉज बिफोर द फाइनल बैटल देयर विल बी मल्टीपल डिफीट्स। वही आपका एग्ज़ाम है और उसी में आपको आगे बढ़ना है। और इस एग्ज़ाम में अगर आप आगे बढ़ गए ना, तो बस, तो टर्न करिए अपने फेस को, देखिए सूरज की ओर और देखिए आपकी शैडो आपके पीछे आ रही है। यानी जब हम पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करते हैं, जब हम सूरज की तरफ देखते हैं, तो सूरज हमें अपनी पॉजिटिव वाइब्स भेजता है और हमारा शैडो हमारे पीछे हमें दिखता है। ये हमें क्या दिखाता है कि हमें उठना है, हर दिन ट्राई करना है, आगे बढ़ना है, पीछे नहीं रुकना है। क्योंकि सूरज हर दिन निकलता है ना, हर दिन सनराइज़ होता है, उसी तरह हमें हर दिन उठना है और हर दिन हार्ड वर्क करना है। और मुझे ये नहीं काउंट करना कि मैं कितने दिन से हार्ड वर्क कर रही हूँ, बस मुझे काम करते जाना है, करते जाना है। और जब मुझे पेन फील होना लगे ना, उस समय मैं काउंट करूँगी, बिकॉज दैट टाइम इट रियली काउंट्स कि हाँ मैंने कुछ अच्छा मैं कर रही हूँ, कुछ अच्छा हो रहा है मेरी लाइफ में। जब तक सफरिंग नहीं होगी, पेन नहीं होगी ना, तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। और जब 99% ऑफ पीपल, दुनिया तुम्हारे आइडिया पे डाउट कर रही होगी ना,
तो या तो तुम बहुत गलत होगे या तो तुम हिस्ट्री बनाओगे। जस्ट मार्क माई वर्ड्स, व्हेन 99% ऑफ पीपल डाउट योर आइडिया, यू आर ईदर ग्रेवली रॉन्ग और यू आर जस्ट अबाउट टू मेक अ हिस्ट्री। सो इतना रिस्क तो हमें उठाना पड़ेगा। सो लेट्स डू इट, जस्ट स्टिक विथ इट। जो हमें बहुत हार्ड दिखता है ना, वो वन डे हमारे लिए किसी दिन बहुत आसान हो जाएगा, हमारे लिए वार्म अप की तरह हो जाएगा। और सोचो, अगर हम डरें ही ना तो कैसी होगी हमारी लाइफ, अगर हमें किसी चीज़ का फियर हो ही ना। क्योंकि अगर हमने अपने सपनों को बिल्ड नहीं किया ना, तो लोग हमें हायर कर लेंगे उनके सपनों को बिल्ड करने के लिए। तो ये आपको डिसाइड करना है, हमें डिसाइड करना है कि हम क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। क्या हम अपने सपनों को बिल्ड करना चाहते हैं या दूसरों को के सपनों में बिल्ड करने के लिए उनकी मदद करना चाहते हैं। करो, जितना कर सकते हो, जो भी है तुम्हारे पास, तुम जहाँ भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, याद रखना, क्योंकि तुमसे नीचे भी ना बहुत लोग हैं जो तुमसे आगे बढ़ जाते हैं इससे भी बुरी स्थिति में। तो आप जिस भी स्थिति में हो, जिस भी पोजीशन में हो, ये मत सोचो मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। हो जाएगा। क्योंकि जो हिम्मत होती है ना, वो आपका शोर करेगी। हिम्मत एक ऐसी छोटी सी वॉइस होती है ना, अगर दिन के अंत समय पे भी आपके पास आ गई ना, तो वो बस आपको इतना से कह देगी, यार एक बार और ट्राई करो। और अगर आपने अपने दिमाग को ये बात कह ली ना, आई विल ट्राई अगेन टुमारो, आप कभी फेल हो ही नहीं सकते बॉस, नहीं हो सकते। और ये ना, ट्रस्ट मी, जो आप एम्ब्रेस करते हो, जो आप यूनिवर्स को देते हो ना, वो आपको वही वापस वापस करता है। और अगर आपको लगता है आप बहुत छोटे हो कि कोई डिफरेंस मेक करने के लिए इस दुनिया में या कुछ बड़ा करने के लिए, तो एक बार एक मच्छर के बारे में सोचो यार। वो कितना छोटा है, लेकिन वो इतना छोटा होते हुए भी हमें एक बाइट देता है तो हमें इचिंग हो जाती है, हमें रैशेस पड़ जाते हैं, हमें फीवर हो जाता है, हमें डेंगू हो जाता है, हमें मलेरिया हो जाता है। तो अपने आप को कभी छोटा मत समझना, क्योंकि तुम इतने भी छोटे हो ना, लेकिन डिफरेंस जो वो छोटी सी चीज़ भी मेक कर सकती है ना लाइफ में, वो आपको नहीं पता है। क्योंकि हम नहीं जानते हमारी इम्पोर्टेंस, हम नहीं जानते हमारी वर्थ, पर हमें वो जाननी पड़ेगी इस साल। जैसे हम अपने दिन स्पेंड करते हैं ना, जैसे हम अपना पूरा साल स्पेंड करते हैं, वो डिसाइड करता है कि हम अपनी बची कुची ज़िंदगी कैसे स्पेंड करेंगे। सो इस साल को ना हमें अच्छा बनाना है। और हमें पता है किसी चीज़ को गिव अप करना बहुत आसान है, बहुत इजी है, और हम उसी सिचुएशन में वापस रहेंगे जहाँ हम थे, हम वहाँ से कभी आगे ही नहीं बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के लिए हमें गिव अप नहीं करना है, हमें क्विट नहीं करना है, हमें आगे बढ़ना है। और मत अलाउ करिए लोगों को जो आपके इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। हमें लेट गो करना है उन पीपल को जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं। आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स अपने कंट्रोल में रखो। आप अकेले रह सकते हो। 2 ही दिन होते हैं पूरे साल में। देयर आर ओनली 2 days इन द ईयर दैट नथिंग कैन बी डन। वन इज़ कॉल्ड yesterday, another is called tomorrow. So today is the right day to love, believe, do and mostly live. और यही हमें और आपको करना है। That is the only thing. So the habit that took years to change, that took years to build, they do not take a day to change. जो हैबिट्स हमने सालों में डेवलप किए ना, उनको हम चेंज कर लेंगे। थोड़ी चिंता करो हर दिन लाइफ टाइम में कि तुम थोड़े से साल लूज़ करोगे। अगर समथिंग इज़ रॉन्ग, फिक्स इट यार, सही कर लेंगे अगर कर सकते हैं, बट ट्रेन करो अपने आप को। चिंता से कुछ नहीं होगा। वरी नेवर फिक्सेस एनी थिंग, सो यू विल हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट। और पहली चीज़, जब आप आगे बढ़ोगे ना, पीपल तुम्हें इग्नोर करेंगे, रिडिक्यूल करेंगे, फाइट करेंगे, लेकिन देन यू विल विन, you will turn out to be victorious, because the pessimist complains about the wind, the optimist expects it to change, the realist adjusts the sails. वो उसके हिसाब से ढल जाता है। यही हमें करना है, हमें ऑप्टिमिस्ट बनना है, चेंज को एक्सपेक्ट करना है, पेसिमिस्ट नहीं। इट्स नॉट द लोड जो हमें ब्रेक करता है डाउन, बट हम उस चीज़ को, उस इमोशन को, उस फीलिंग को, उस हार्ड वर्क को कैसे कैरी करते हैं, उस बैगेज को हम कैसे कैरी करते हैं। हमें नहीं कैरी करना पास्ट इमोशंस का बैगेज। हमेशा अपना फर्स्ट रेटेड वर्जन बनो, नॉट अ सेकंड रेटेड